टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जो आईआरएस पे डाटा आ रहा है और जो आपके पास एक्चुअल शीट है, एक्चुअल डाटा या टैक्स डिडक्ट हुआ है, सैलरी स्लिप है या बिजनेस अकाउंट है, वहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो डिफरेंट है। क्या हमने आईआरएस को फॉलो करना है या आपका जो एक्चुअल डाटा है उसको फॉलो करना है? इसके लिए हमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, एफबीआर इसको किस तरीके से चेक करता है, कौन सा रिस्क हमने कवर करना है ताकि हमें नोटिस ना आए। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आईआरएस के ऊपर बेशुमार इश्यूज़ हैं, उनमें से एक जो बड़ा आइडेंटिकल और सिमिलर इशू है जो तकरीबन हर किसी को वो फेस करना पड़ रहा है, उसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि आईआरएस के ऊपर हम जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं किसी भी पीरियड की, लेट्स से जो टैक्स रिटर्न अभी हमने फाइल करनी है वो 2024 की करनी है, तो हमने इसमें 3-4 चीज़ें देखी थी कि रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि आईआरएस के ऊपर एक कुछ डाटा हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम एमआईएस इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, इससे पहले भी हम बेशुमार मरतबा देख चुके हैं। तो ये पिछले 3-4 साल से एफबीआर ने हमें ये डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है कि आपका जो डाटा है वो अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये एमआईएस का डाटा ठीक है, क्या ये इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं हमने वो नहीं लेने, या जो यहाँ पे डाटा आ रहा है वो हम लेंगे। नॉर्मली होता है क्या है कि एफबीआर जो डिपार्टमेंट है या जो लोग हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो एमआईएस के डाटे को उठाते हैं और जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल की होती है ना उसके साथ कंपेयर करते हैं। और अगर यहाँ पे डाटा ज़्यादा है और आपने कम रिपोर्ट किया है, आपको क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन के लिए नोटिस आ जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे ज़्यादा है, इधर कम है और उनके पास कोई सोर्स नहीं है चेक करने का, फिर भी आपको नोटिस भेज दिया जाता है। तो हमने क्या आईआरएस के डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है या जो आपके पास फिजिकल इन हैंड डॉक्यूमेंट हैं उनको फॉलो करना है? अभी पहले हम देख लेते हैं कि इशू क्या आ रहा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरीके से आईआरएस में आते हैं, आईआरएस को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होती है एमआईएस की। एमआईएस को हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो सेंटर है उसको क्लिक किया जाता है। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन सेंटर को क्लिक करते हैं, पेमेंट डिटेल आपके पास आती है, तो फिर उसके बाद आप सर्च का जो बटन है वो प्रेस कर देते हैं। सर्च के बटन को प्रेस करने के बाद डाटा आपके पास इस तरीके से नीचे आता है। फिर आप एक्सेल का ये डॉक्यूमेंट है इसको क्लिक करते हैं, आइकॉन को क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास इस तरीके से एक डिटेल आ जाती है जिसके अंदर जो पेमेंट डिटेल के नाम से एक जो टैब है आपके पास वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आप इस टैब को ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्ट होगी, ये डाटा आ जाता है जिसके अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही होती है कि आपने कहाँ से क्या क्या चीज़ें के ऊपर टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है। तो इसको आप सबसे पहले जो है हम इसका थोड़ा सा जो साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल ईजिली हमें नज़र आए, और ग्रिड लाइन भी इसकी ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आपने फ़िल्टर लगाना है। तो ये आपका सारा डाटा आ रहा होता है जो आपने कोई भी चीज़ जहाँ जहाँ पे आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, यहाँ पे इसको आप जो कन्वर्ट कर लें नंबर्स के ऊपर, और नंबर पे कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो है ऊपर सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं ताकि हमें जो टोटल बैलेंस है एटलीस्ट उसका पता चलता जाए। तो हमने जो सब टोटल का फार्मूला लगाया और इसको जो है वो हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि इजीली जो है हमें नज़र भी आ जाए कि इस पे कितनी अमाउंट है। अच्छा, अब हमारा जो पीरियड है, जो टैक्स रिटर्न हमने फाइल करनी है, वो टैक्स पीरियड हमारा है 2024 का। तो आप रेलिवेंट पीरियड सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, कोई एक कंपनी है, उन्होंने उनका टैक्स डिडक्ट किया है, इस सेक्शन के मुताबिक जमा करवाया है। ये सारे पीरियड्स आ रहे हैं, 12 पीरियड है। पीरियड का मतलब होता है कि मंथ्स जो आ रहे हैं, टैक्स मंथ आ रहे हैं। टैक्स ईयर है जो हमने 2024 सेलेक्ट किया और टैक्सीबल अमाउंट इनकी है 1.9 मिलियन, और जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है वो 1,22,356 है। तो ये मंथ वाइज इनकी जो सारी अमाउंट है वो भी आपके सामने अवेलेबल है। अब क्वेश्चन ये है, मेरे पास ये आईआरएस के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो क्या मैं इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करूंगा? तो उसके बाद अगला जो स्टेप आता है कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एक डॉक्यूमेंट भी मिलता है। हमने पहले भी बड़ी बार स्टडी किया है कि 3 डॉक्यूमेंट हम कंपेयर करते हैं। एक होता है जो डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपकी जो है सैलरी की डिटेल सारी लिखी होती है। दूसरा स्टेप हमने देखा कि एमआईएस के अंदर जो डाटा आ रहा है। तीसरा भी होता है कि मालूमात इंफॉर्मेशन पोर्टल या जो आईआरएस ऑटो डाटा उठाता है उसके अंदर भी डाटा आ रहा होता है। मालूमात इंफॉर्मेशन पोर्टल के अंदर भी यही चीज़ अवेलेबल है जो आईआरएस में है। तकरीबन ये डाटा जो है मैच है। अब इशू ये है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि भाई ये जो डाटा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एम्प्लॉयर आपको ठीक दे रहा है। आपने मंथ वाइज अपनी सैलरी की वर्किंग करनी है। मैंने बड़ी डिटेल से बैंक रिकन्सिलेशन के ऊपर हमने देखा
सीखा कि सैलरी की जो टैक्स रिटर्न है किस तरीके से फाइल करनी है ताकि आपकी कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर ये बंदा गलती कर रहा है तो आप उसी गलती को फॉलो करेंगे, कल को मसला आएगा तो आप यही नहीं कह सकते कि आपको जनाब कंपनी ने डॉक्यूमेंट ठीक नहीं दिया। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करें, या जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं आपकी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रॉपर चेक करें। अब जब हम ये चेक कर लेते हैं फिर हम आते हैं MIS के ऊपर, तो हम इस दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हैं। अब क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ही फॉलो करें तो MIS के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो 1.9 मिलियन की आ रही है। अब इन्हीं साहब का जो पोर्टल है वो हम ओपन करते हैं, जो टैक्स रिटर्न का पोर्टल है, अगर हम उस पोर्टल पे जाएं, अब इन्हीं का जो डॉक्यूमेंट है ना वो हम ओपन करते हैं टैक्स रिटर्न का। तो नॉर्मल टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करते हैं, मैंने चूंकि ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो ये हम ड्राफ्ट में आ गए। तो ड्राफ्ट में आने के बाद जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास, बल्कि ये तो 23 की रिटर्न है, हम 24 की ओपन करते हैं। तो ये मैंने टैक्स पीरियड सेलेक्ट किया और उसके बाद जो ना 24 का डाटा हमने लिया, और बल्कि ये वहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास इस तरीके से टैक्स रिटर्न का फाइल ओपन हो जाती है। अब हमें कन्फ्यूजन क्या आती है? कन्फ्यूजन ये आती है कि भाई हमारी तो इनकम जो है वो ये बन रही है जो यहाँ पे आ रही है 1.9 मिलियन। अब आयरस क्या करता है, यहाँ पे आके जो एक आके वो इशू क्रिएट करता है। जब आप एडजस्टेबल टैक्स में जाते हैं तो ऑटो कुछ अमाउंट उसने लिखी होती है। अब हमें हमारे ज़हन में ये होता है कि भाई ये तो आयरस ऑटो डाटा उठा रहा है, यही सही है। तो अब यहाँ पे ऑटो जो अमाउंट उसने उठाई है 1.4 मिलियन है, और जो कि टैक्स बनता है 93,133। अब आपके आके इसको देखें कि उसने गलती क्या की है। उसने गलती ये की है कि यहाँ तक उसने डाटा उठा लिया, यानी कि ये डाटा जो आ रहा है 1466 तक उसने डाटा लिया है, यानी कि 9 माह का डाटा वो शो कर रहा है, बाकी 3 माह का डाटा वो दिखा ही नहीं रहा। तो इसी तरीके से अगर आप टैक्स का टोटल करें तो ये अमाउंट भी वही बनती है 93,133, यानी कि ऑटो जो अमाउंट उसके पास आ रही है वो 9 महीनों की आ रही है, बल्कि आपने तो भाई पूरे साल की सैलरी ली है। तो अब ये कन्फ्यूजन आती है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में ये सैलरी आपकी ज़्यादा होगी और आयरस आपको कम रिपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से आपने आयरस पे रिलाय नहीं करना, ये डाटा सही नहीं दिखाता। ये शुरू से इसके मसले हैं, इसके मसले ठीक नहीं होते, काफ़ी बार इसको एड्रेस किया गया है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। तो आपने वही काम करना है जो आपके पास फिजिकली इन हैंड डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक। अब आप देखेंगे भाई आपने तो 12 महीने काम किया है, ये नंबर ऑफ मंथ 12 बनते हैं, आपकी सैलरी भी ये बनती है और टैक्स सर्टिफिकेट के साथ भी ये मैच है। तो आप ओबियसली ये डॉक्यूमेंट उठाएंगे, इस तरीके से ये सैलरी की अमाउंट जो है प्रॉपर कंप्यूटेशन करेंगे, वो भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे आकर सैलरी की अमाउंट है वो लिख देंगे, जो सैलरी की अमाउंट है वो तो 1.6 मिलियन के करीब है। तो यहाँ पे आप आके मेंशन करेंगे, जो टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे, और इस तरीके से प्रॉपर उसकी वेल्थ की रिकैंसिलेशन और वेल्थ स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपकी जो टैक्स रिटर्न है सही फाइल होगी। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने आरएस के डॉक्यूमेंट को सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक फॉलो करना है। क्वाइट पॉसिबल कि आपके केस में डिफरेंस ना आए, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी लोगों के पास इस तरह के डिफरेंसेस आ रहे हैं कि उनका आईआरएस कुछ और बता रहा है, MIS कुछ और बता रहा है, फिजिकल डॉक्यूमेंट कोई और बता रहा है। जब आपके पास 3 सिचुएशन हो तो फिर आपने वही काम करना है जो आपके पास एक्चुअल हुआ है। तो वहां पे एक्चुअल काम करने के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक ही टूल होता है। वो क्या होता है कि आप उसकी प्रॉपर मंथ वाइज एक समरी बनाएं कि आपको मंथ वाइज क्या सैलरी मिलती रही, और अपने बैंक स्टेटमेंट को भी चेक करें, रिकंसाइल करें कि क्या वही अमाउंट आ रही है। क्योंकि कल को अगर कोई मसला होता है, ऑडिट होता है, तो आपका बैंक स्टेटमेंट चैलेंज होता है, डॉक्यूमेंट चैलेंज होता है, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपका ऑडिट किया जाता है क्योंकि थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है। तो आपने गलती नहीं करनी, आईआरएस को कभी फॉलो नहीं करना। ये गलत इंफॉर्मेशन बताता है, इसमें काफ़ी बार कहा गया है लेकिन ये अपडेट नहीं होता। आपने वही काम करना है जो आपका एक्चुअल डाटा है, ताकि आप सही तरीके से अपना जो काम है परफॉर्म कर सकें और फ्यूचर के अंदर आपको कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। अब क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे डाटा आ रहा है 1.4 मिलियन और आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 1.6 मिलियन की, तो क्या आपको सब्सिक्वेंट टैक्स नोटिस आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है वो तब आपको नॉर्मली नोटिस भेजता है जब आपके पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो डिक्रीज ऑफ इनकम का। फॉर एग्जाम्पल उनके पास डाटा आ रहा है 1.9 मिलियन और आपने रिपोर्ट कर दिया है 1.4 मिलियन, तो वो भेज सकते हैं कि भाई आपकी इनकम तो ये वाली है, आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर हो सकता है कि उनका ये डाटा ठीक ना हो, तो आपने अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट जब रिकंसाइल किए होंगे तो आप उनको रिप्लाई करेंगे कि भाई आपका सिस्टम ठीक नहीं है, मेरा डाटा तो 1.4 मिलियन है, ये आपके पास पड़ा हुआ है, वो उसको ओके कर देगा। तो इस वजह से आज की स्टेज में जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो हमें अपने डाटा को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और आप इसको सही तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास इशू क्रिएट होंगे।
तो जब इशू क्रिएट होंगे तो फिर आप ऑब्वियसली उस पोजीशन में नहीं होंगे कि आप इसको रिप्लाई कर सकें। तो ये हम लेक्चर में हमेशा ये देखते रहे हैं कि जब भी आप काम करें आप उस तरीके से परफॉर्म करें कि आपके पास कोई एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपका आईआरएस सही बता रहा है या नहीं बता रहा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट ठीक होना चाहिए। आपने उस बेसिस पे, डॉक्यूमेंट बेसिस पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से सैलरी इनकम के ऊपर हमने लेक्चर देखा था, वहां पे उसको देख लीजिए। वहां पे हमने बड़ी डिटेल में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को स्टडी किया, बैंक से कैसे टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो हमने देखा। जब सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से डॉक्यूमेंट होंगी तो इंशाल्लाह आपको कोई नोटिस भी नहीं आएगा। अगर किसी वजह से कुछ आ भी जाता है तो आप इस पोजीशन में होंगे कि इजीली वन सिंगल पेजर पे आप उसका रिप्लाई कर सकेंगे। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।